मिथिलांचल समेत पूरे बिहार के लिए आज का दिन गौरवमयी। गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम में जानकी माता मंदिर का किया शिलान्यास। रंग बिरंगी लाइटों के साथ सीता मंदिर की शानदार सजावट। बेंगलुरु से लाए गए फूलों से मंदिर का श्रृंगार। दक्षिण भारत के कारीगरों ने तैयार किए 50,000 लड्डू। भजन कीर्तन के बीच में माता जानकी के उत्सव प्रतिमा की हुई पूजा अर्चना। फूलों से तैयार झूले पर झूला झूली माता सीता। पूजन के लिए जयपुर से चांदी का कलश। देश के 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 31 पवित्र नदियों से लाया गया जल। 882 करोड़ से अधिक की लागत से माता जानकी मंदिर का किया जाएगा भव्य निर्माण। 151 फीट होगी माता जानकी मंदिर की ऊंचाई। रामलला मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा मंदिर। मां जानकी कुंड के सौंदर्यीकरण का भी होगा काम। ग्यारह महीने में होगी माता जानकी मंदिर का निर्माण। 67 एकड़ भूमि का होगा मंदिर परिसर। मंदिर के चारों तरफ एक खास परिक्रमा पथ होगा, उसका निर्माण। परकोटा यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय और भी कई चीजें होंगी। बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, पार्किंग, मार्ग प्रदर्शनी समेत अन्य सुविधाओं का होगा निर्माण। मंदिर क्षेत्र में पर्यटकीय सुविधा और माता सीता से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य, तथ्यों और कहानियों को किया जाएगा विकसित। सावन के महीने में रामलला मंदिर में झूलनोत्सव की रौनक। चांदी के झूले पर विराजमान हुए रामलला। सावन पूर्णिमा से पहले रामनगरी अयोध्या पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगी। रामलला अपने चारों भाइयों के साथ चांदी से बने सुंदरतम झूले पर झूले। झूलनोत्सव में अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर संत समाज हुए भाव विभोर। लगाए जय श्री राम के जयकारे। झूलनोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी आयोजन। श्रद्धालु झूलनोत्सव में भाग लेकर भगवान राम का उन्होंने आशीर्वाद लिया। यह उत्सव भगवान राम के प्रति भक्तों की गहरी आस्था और प्रेम का प्रतीक है। सदियों पुरानी परंपरा है झूलनोत्सव। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू। पर्यावरण अनुकूल तैयार की जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां। मिट्टी, कागज और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मूर्तियों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा उपयोग। प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, कुमकुम, चूना, सिंदूर, फूल का किया जा रहा है इस्तेमाल। सावन के मौके पर भगवान जगन्नाथ मंदिर में की गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लखनऊ में स्कूली छात्राओं ने सीएम योगी को बांधी राखी। सीएम ने बच्चियों को दिए चॉकलेट। कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। बहनें अपनी भाइयों के हाथ पर बांधेंगी राखी। ये पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। बहन भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की करती हैं कामना। भाई भी अपनी बहन को जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देते हैं। झारखंड में अनोखे अंदाज में पद्मश्री जमुना टुडू बना रही रक्षाबंधन। जमशेदपुर में जंगल बचाओ समिति के साथ मिलकर पेड़ों की आरती उतारी, बांधी राखी। पेड़ों को राखी बांधकर बहनें उनकी रक्षा और ना काटने का वचन देती हैं। आदिवासी महिलाएं 20 साल से मना रही ये त्योहार। पुरी टेम्पल में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई विशेष पत्ता राखी तैयार। मंदिर के सेवक बहन देवी सुभद्रा की ओर से प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र को बांधते हैं राखी। राजगढ़ में बहनों ने सीएम मोहन यादव को बांधी राखी। सीएम ने बहनों को दिया 250 रुपए का शगुन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को महिलाओं ने बांधी राखी। केंद्रीय मंत्री ने बहनों को दिए तोहफे।
चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके परिवार के साथ की मुलाकात। सीएम को बांधी गई राखी। जैसलमेर में महिला सैनिकों ने जवानों को बांधी राखियां, सभी को खिलाई मिठाई। भाइयों ने बहनों को दिया रक्षा करने का वचन। वाराणसी में ब्रह्मोस मिसाइल की छोटी रेप्लिका वाली राखी बनी आकर्षण का केंद्र। राखियों में इस्तेमाल किए जा रहे मोती और रुद्राक्ष। देवघर में रंग बिरंगी खूबसूरत राखियों से पटे बाजार। राखियों की खरीदारी के लिए मार्केट में लगी महिलाओं की भीड़। अहमदाबाद में स्कूली छात्राओं ने पुलिस कर्मियों को बांधी राखी। पुलिस वालों ने बहनों को दिया जीवन भर रक्षा करने का वचन। बिजनौर में 60 साल पहले मेले में गायब हुई बच्ची बुढ़ापे में अपने घर वालों से मिली। 60 साल बाद अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगी राखी। दिल्ली के स्कूल में मंत्री संजय सेठ को छात्रों ने भेंट की। भारतीय सैनिकों के लिए 72,000 राखियां। स्पेशल प्लेन से सैनिकों को भेजी जाएंगी राखियां। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में सजी राखी की दुकानें। बड़ी संख्या में लोग कर रहे त्योहार के सामानों की खरीदारी। रक्षाबंधन से पहले राम की नगरी अयोध्या में राखी की रौनक। कलाकार रुपेश सिंह ने भगवान राम और उनकी बहन शांता के रक्षाबंधन वाले दृश्य को रेत पर अनोखी तरह से उकेरा। तस्वीर में प्रभु राम को उनकी बहन शांता बांध रही राखी। लिखा श्री राम की राखी। बागपत में किन्नर समाज ने रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी को भेजी राखी। सेना के लिए भी भेजी राखियां। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद छात्रों ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाया पहला रक्षाबंधन। छात्रों ने जवानों को सौंपी राखी। रक्षाबंधन को लेकर सीमा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। छात्रों ने दी शानदार प्रस्तुति। आगरा में मिस टीन अर्थ 2025 की 11 देशों की फाइनलिस्ट ने किया ताजमहल का दीदार। लोगों ने इन सभी महिलाओं के साथ खिंचवाई तस्वीरें। बारामूला में स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली गई तिरंगा रैली। रैली में हाथों में तिरंगा झंडा लेकर शामिल हुए स्कूली बच्चे। मन की बात ने शुरुआत से अब तक कमाए 34.13 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में पेश किए आंकड़े। केंद्र सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए जारी की 30,000 करोड़ की सब्सिडी। एलपीजी की कीमतों को स्थिर करने के लिए उठाया कदम। केंद्र सरकार ने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जारी किए 52,667 करोड़ रुपए का बजट। विभिन्न विभागों में तेजी से काम करने में होगी सहायता। उदयपुर के छात्र ने न्यूयॉर्क में रचा इतिहास। कॉपोनिक्स ओलंपियाड 2025 में गणित श्रेणी में जीता स्वर्ण। राजौरी में रोजगार एवं परामर्श केंद्र ने मिशन युवा के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में युवाओं को विभिन्न रोजगार परामर्श सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही कई युवाओं ने मिशन युवा पोर्टल पर कराया पंजीकरण। पुणे में डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। परिवार संग विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्रावस्ती में राप्ती नदी के उफान पर आने और लगातार बारिश से गांवों में कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। विधायक ने किया गांव का दौरा। वाशिम में बारिश के चलते सड़कों और गलियों में हुई वाटर लॉगिंग। वाहन चालकों को हो रही दिक्कत। छपरा में लगातार बारिश से सरकारी दफ्तरों में भर गया पानी। बाजारों में जल भराव के चलते दुकानें बंद। बिजनौर में गंगा के उफान पर आने से आसपास के कई इलाके पानी में डूब गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। आसपास के इलाकों में बाढ़ का मंडराया संकट। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर से ऊपर। आसपास के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत। बागेश्वर में बारिश से सड़कों का हुआ खस्ता हाल। लोगों को यात्रा करने में हो रही परेशानी। कई जगहों पर लैंडस्लाइड। बेगूसराय में लगातार बारिश से लोगों के घरों में भर गया पानी। घरों का रखा सामान खराब हुआ। लखीसराय में बाढ़ आने से खेतों, सड़कों और गांवों में भर गया पानी। लोग घरों का सामान लेकर नाव से सुरक्षित जगह के लिए पलायन कर रहे हैं। हमीरपुर में दियोट सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में हुआ लैंडस्लाइड। मंदिर परिसर में आए बड़े पत्थर। मंदिर का अस्थायी रूप से बंद किया गया।
हिंगोली में कई घंटों से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात, नदी नाले उफान पर। कई पुल जलमग्न हो जाने के चलते कई गांवों का टूटा सड़क मार्ग से संपर्क, लोगों को करना पड़ रहा मुश्किल का सामना। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, कुल्लू की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। प्रयागराज में जॉर्ज टाउन थाने में भरा बाढ़ का पानी, पुलिस वाले पानी में बैठकर काम करने के लिए मजबूर। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों का सीएम ने जाना हालचाल। धराली में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी जारी, हेलीकॉप्टर की मदद से आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही राहत। हर्षल धराली घाटी में भारतीय वायुसेना बनी देवदूत, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 226 नागरिकों का रेस्क्यू। हर्षल धराली घाटी में भारतीय वायुसेना एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 130 जवान तैनात, करीब 20 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई। धराली में 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक करीब 500 लोगों को हर्षल और मातली पहुंचाया गया। उत्तरकाशी में भारतीय सेना ने सैटेलाइट और रेडियो रिले संचार किया स्थापित, धराली मुखवा गांव में बीच भागीरथी नदी पर सेना के इंजीनियर्स रेजिमेंट ने बनाया पुल। लखनऊ में भारी बारिश के चलते कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए, डीएम ने जारी किया आदेश। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी, कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। वाराणसी में भी भारी बारिश जारी, प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक स्कूल बंद। प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट समेत कुल 24 जिले बाढ़ की स्थिति में, राहत बचाव कार्य जारी। प्रयागराज में सुबह सुबह हुई भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट।